हे भगवान, बहुत लेट हो गए। हमें तो जल्दी जाना था। कालू भैया भी लगता है अभी तक सो रहे हैं। मौसम बदल रहा था। छोटी चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वह अपनी माँ वाली जंगल में वापस जा रही थी। और वह खुश कैसे न रहती। वह उस जंगल में वापस जा रही थी जिस जंगल में उसने अपने बचपन बिताए थे। चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर अपने पड़ोसी कौवे के पास जाता है जो अभी तक सोया हुआ था। कालू भैया, तुम अभी तक सो रहे हो? हम लोग रात में बात किया था कि आज सुबह ही हम लोग सफर के लिए निकल जाएंगे। अरे चिड़िया, क्या बताऊं, आज मैं रात भर बुरे सपने देख रहा था, इसलिए मुझे सोने में बहुत देर हो गई। मुझे कौन सा सामान बांधना है, मैं तो हमेशा तैयार ही रहता हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, मुझे तो अभी नाश्ता भी करनी है। कालू भैया, मैं भी कुछ नाश्ता नहीं किया। हम लोग रास्ते में कुछ नाश्ता कर लेंगे। अभी जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। फिर चिड़िया कालू कौवे के साथ अपने जंगल के लिए चल देती हैं। चिड़िया एक बहुत अच्छी, ईमानदार, मेहनती और सच्ची चिड़िया थी, जबकि कालू एक नंबर का धोखेबाज था। वह हमेशा चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में रहता था। मुझे प्यास लगी है। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चिड़िया, तुम यहीं पर बैठो, मैं सामने वाले घर में पानी पूछ कर आता हूँ। चिड़िया वही अपने सामान के पास बैठ जाती है और कालू सामने वाले घर में जाकर उसका दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर मिट्ठू तोता घर से बाहर निकलता है। बताओ बताओ कौवे, क्या हुआ, क्यों दरवाजे तोड़ रहा था? तोता, मैं और मेरा एक दोस्त बहुत प्यासा है। हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे। हमें बहुत जोरों का प्यास लगा है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, मेरे पास पानी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। मेरे पास जितना है मैं आपको देती हूँ। नदी यहाँ से बहुत दूर है। फिर मिट्ठू कालू कौवे को अपने घर से एक गिलास पानी देता है। ये पानी में से आप दोनों थोड़ा थोड़ा करके पी लेना। हमारे पास बस इतना ही था। इतने पानी में हम दोनों का प्यास नहीं बुझने वाली है। इतना तो हमें ही चाहिए। इतना बोलकर कालू उस पानी को अकेले पी जाता है और फिर गिलास मिट्ठू तोता को दे देता है। चिड़िया नदी से जाकर पी लेगी। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। अजीब कौवे था, खुद पानी पी लिया और अपने दोस्त को प्यासा ही छोड़ दिया। कालू भैया, क्या हुआ, पानी नहीं मिला क्या? अजीब जमाना आ गया। मैं पानी मांगने के लिए गया तो वह मोटी चोंच वाला तोता मुझे भिखारी बोल रहा था। मैं भी उसे अच्छा सुना कर आ रहा हूँ। कोई बात नहीं कालू भैया, अब मैं थोड़ा आराम भी कर लिया हूँ। अब हम लोग आगे जाकर नदी से पानी पी लेंगे। चिड़िया और कालू फिर वहाँ से उड़ जाते हैं और जाते जाते रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। चिड़िया अपनी सामान वहीं रखकर पेट भरकर पानी पीता है। कालू भैया, आप भी पानी पी लो। कालू ने तो पहले ही पानी पी लिया था। वह पानी में अपना चोंच चलाने लगता है जिससे चिड़िया को लगे कि वह पानी पी रहा है। उसके बाद वह दोनों फिर वहाँ से उड़ते हैं। वह दोनों सुबह के भूखे थे। अब वह दोनों बहुत थक गए थे। अभी तो आधा सफ़र ही तय हुआ था और वह जंगल भी सूखा पड़ा था, इसलिए आसपास कुछ खाने के लिए भी नहीं थे। कालू भैया, बहुत जोर से भूख लगा है। अब तो उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों का लगा है। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, सामने एक घर दिख रहा है, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, शायद हमें वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। कालू वहाँ जाकर दस्तक देता है। उस घर में से एक सुंदर कबूतरी बाहर आती है। क्या बात है, क्या आप भूखे हो? हाँ, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं सुबह से कुछ भी खाया नहीं हूँ। प्लीज़ मुझ पर दया करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। आप यहीं पर रुकिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कबूतरी अपने घर से कुछ फल और दाना लेकर कालू को देती है। ये आप खा लीजिए। हमारे घर में थोड़ा सा फल बचा हुआ था, मेरा पति मेरे लिए और लेकर आ जाएगा। कबूतरी, आप बहुत अच्छी हो, आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कालू कौवा सारा फल वहीं पर खा लेता है। कौवे, और वह चिड़िया कौन है जो वहाँ सामान के पास बैठी है? वह भी हमारे साथ ही है। मैं उनके लिए ही ये चने का दाना लेकर जा रहा हूँ। अजीब कौवे है, खुद सारा फल खा लिया और चने का दाना चिड़िया के लिए लेकर जा रहा है। चिड़िया, यह एक चने का दाना मिला है, यह बहुत कम है, इसे तुम खा लो, मैं भूखा ही रह जाता हूँ।
नहीं कालू भैया, ये कैसे हो सकता है? आप भूखे रहेंगे और मैं कैसे खा सकती हूँ? आप ये दाना खा लो, मैं आगे जाकर कुछ खा लूँगी। नहीं चिड़िया, मुझे बहुत शर्म आ रही है। कोई बात नहीं कालू भैया, आप खा लो, हमें आगे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। फिर वह दुष्ट कालू कौवे चने का दाना भी खा जाता है। वे फिर उड़ते हैं और शाम होते होते वह अपने जंगल पहुंच जाते हैं। अब उन्हें एक घर बनाना था। वह दोनों इधर उधर देखते हैं। उन्हें एक पेड़ पर एक पुराने घर नजर आता है। चिड़िया कालू से बोलती है, कालू भैया, हम एक काम करते हैं, ये पुराने घर को मरम्मत करके हम दोनों इसमें ही रह लेंगे। नाना चिड़िया, यह घर तो पहले मैंने देखा है, यह मेरा हुआ, अब तुम अपने लिए दूसरा देख लो। लेकिन कालू भैया, मैं इतना जल्दी दूसरा घर कैसे बना सकती हूँ? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है। मैंने सोचा था तुम एक अच्छे कौवे हो और मेरा दोस्त भी हो, लेकिन तुम तो बहुत बुरे हो और मतलबी कौवे हो। हा 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 हा। चिड़िया, तुम एक नंबर के बुद्धू हो, सारे रास्ते भूखे रही। मैंने तो तोते से पानी भी पिया और कबूतरी से खाना भी खाया और बना बनाया घर भी मिल गया। हा 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 हा। कौवे उस पुराने घर को मरम्मत करने में लग जाता है। बुरे कौवे, दुष्ट कौवे, तुमने अपने दोस्त के साथ बुरा किया है, तुम्हारा अंत बुरा ही होगा। इतना कहकर चिड़िया अपना सामान दूसरे पेड़ पर रखती है और घर बनाने का काम शुरू कर देती है। वह अपने लिए एक छोटा सा घर बनाती है। कालू भी पुराने घर को थोड़ा सा मरम्मत करके अपने घर में बैठा रहता है और उसका पेट भी भरा हुआ था। वह सो जाता है। चिड़िया भी अपने घर में सामान रखकर दाना लेने चली जाती है। कुछ ही दूर बाद उसे एक अमरूद का पेड़ मिलता है। फिर उस अमरूद में से एक अमरूद तोड़कर चिड़िया अपने घर में लेकर आती है और उसे खाकर आराम करने लगती है कि तभी एक चिल आकर कालू के घर पर दस्तक देती है। अरे कौन है? कौन हो तुम? सुकून से सोने भी नहीं दोगे क्या? अच्छा, मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो ये बताओ। मेरे घर में घुसकर तुम मुझे ही पूछ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? और फिर चिल उस कालू को बहुत पिटाई करती है और फिर उसे पेड़ से नीचे फेंक देती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी कमर टूट गई। आय हाय हाय। चिड़िया, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। क्यों कालू, मजा आया? मैं बोला था ना तुमको, अपने दोस्त के साथ बुरा किया है तुमने, तुम्हारा अंत तो बुरा ही होना था। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।